अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। कुछ ऐसी प्यारे प्यारे गानों की याद दी हमें। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ जिनका है जन्मदिन, बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा माने जाने वाली, जिनको एक झलक पाने के लिए हर कोई दीवाना था। और जिस वक्त में इन्होंने मूवीज़ के अंदर काम करना शुरू किया, उस वक्त पे मानो हर कोई सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पर्दे पे देखना चाहता था। आज मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली ट्रेजेडी क्वीन ऑफ बॉलीवुड, द मीना कुमारी की। आज ही के दिन मीना कुमारी जी का जन्म हुआ। लेकिन कहते हैं कि जिस तरीके से मीना कुमारी का फिल्मों के अंदर ट्रेजेडी क्वीन वाला रोल रहता था, असल लाइफ भी उनकी वैसी ही दर्द भरी थी। दरअसल मीना कुमारी ने अपने इतने बेहतरीन गाने दिए जो कि आज भी कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिल जाते हैं, किसी की ज़ुबान पे, किसी के मोबाइल के अंदर या फिर किसी की गाड़ी के अंदर। क्योंकि उनके वो इतने प्यारे गाने थे ना, जो कि उन्होंने गाए, उन्होंने सुनाए लोगों को, हर किसी के जहनो दिमाग में आज तक बैठे हुए हैं। जैसे अगर मैं उनके कुछ 10 गाने आपको बताता हूँ, शायद उनको सुन के आपकी कुछ याद ताज़ा आ जाए। नहीं, मैं सुनाऊंगा नहीं आपको, बस मैं उनके वर्ड्स बताता हूँ, शायद उनकी कुछ यादें आपके अंदर ताज़ा हो जाएं। फिर मैं बात करूंगा आपसे मीना कुमारी के बारे में भी थोड़ी बहुत। मुझे भूल गए सावरिया, बैजू बावरा का ये ऐसा गाना था जिसको सुन के शायद हर कोई अपनी महबूबा को याद एक बार ज़रूर करता था। उसके बाद एक सॉन्ग और था बैजू बावरा का ही, तू गंगा की धारा मैं ही जमुना। ये शायद गाना इतना ज़्यादा पॉपुलर था उस वक्त पे कि हर कोई, और रेडियो पे अक्सर ये गाना चला करता था। देखो जी बाहर आई, ये आज़ाद मूवी का गाना था जो कि बहुत फेमस हुआ। ओ रात के मुसाफिर, मिस मैरी मूवी से ये सॉन्ग था इनका। फिर एक सबसे दिल को छू जाने वाला सॉन्ग जो कि आज भी कहीं ना कहीं किसी को आप सुनते हुए या गुनगुनाते हुए सुन लेंगे, अजीब दास्तां है ये इनकी बहुत ही प्यारी मूवी थी, जिस मूवी का नाम था दिल अपना प्रीत पर आई। और इस मूवी ने शायद मीना कुमारी को एक अलग ही पहचान दे दी थी। हर कोई इस मूवी से इस कदर इनका फ़ैन हो चुका था कि बस, वाकई में मीना कुमारी जितनी खूबसूरत थी, जितनी प्यारी अदाकारा थी, उतनी अच्छी वो रियल लाइफ में भी थी। रियल लाइफ के अलावा वो रियल लाइफ में भी उतनी ही प्यारी थी और उतनी ही ज़्यादा मासूम थी। अगर मैं इनके लाइफ के बारे में बात करूं तो काफ़ी दर्द भरी थी इनकी ज़िंदगी। क्योंकि जब ये पैदा हुई थी तो उस वक्त पे इनके फादर के पास इतने पैसे नहीं थे कि इनको अस्पताल से बाहर लेके आ सकें, और शायद इसी वजह से इनको अनाथालय में छोड़ दिया कुछ दिनों के लिए। मीना कुमारी ने 7 साल की उम्र से ही कैमरे के सामना करना शुरू कर दिया था। लोगों का ये भी कहना है कि 4 साल से वो आ गई थी कैमरे के सामने, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से वो आना शुरू हुई वो 7 साल की उम्र से कैमरे के सामने आना शुरू हो गई। उसकी वजह एक ये भी थी कि इनके घर में इनकी तंगी हालत और इनके फैमिली के पैसे थोड़े से कम थे, जिसके चलते इनको किसी ना किसी वजह से कैमरे के सामने आना ही पड़ता। और यही वजह थी कि मीना कुमारी को मूवीज़ में काम करना पड़ा। लेकिन किसने सोचा था कि मीना कुमारी जब मूवीज़ में अपना नाम बना लेगी तो एक दिन सारी दुनिया को अपना दीवाना बना देंगी। वो हीरोइन जिसको मिलने के लिए, देखने के लिए लोग पूरे भीड़ खड़ी हो जाती थी। अगर जब भी दर्द और दिल और टूटने की बातें हुई है ना बॉलीवुड के अंदर, तो सबसे पहले जहन में नाम सिर्फ और सिर्फ मीना कुमारी का आया है। क्योंकि इनके रिश्तों में इनको हमेशा ही दर्द मिला, पहले परिवार वालों से, फिर प्यार में, और फिर शायद ज़िंदगी से। आपको बता दूं कि मीना कुमारी की कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि शायद लोगों के लिए सिर्फ एक कश्मकश रह गई, जो लोग शायद कभी जान ही नहीं पाए। एक तो मीना कुमारी किससे प्यार करती थी लोग ये नहीं समझ पाए। इनका नाम कई बार कई एक्टर्स से जुड़ा, लेकिन हर बार इनकी लव स्टोरी अधूरी ही रही, और कुछ ना कुछ हुआ जिसके चलते ये शराब का सहारा लेती गई और डूबती गई उसके नशे में। 1954 में ये भी कहा गया कि कमाल अमरोही को दिल दे बैठी और कमाल शादीशुदा थे, लेकिन उसके बाद भी मीना कुमारी ने उनसे निकाह किया। दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी सफल रही, लेकिन कमाल पर यह आरोप लगा कि वो मीना से प्यार नहीं करते और उनकी दौलत और शोहरत से प्यार करते हैं।
एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये भी पता चला था कि मीना की सारी प्रॉपर्टी और सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बाद हैं। इसमें इन दोनों में झगड़ा हो गया और बात तलाक तक पहुंच गई और शरीयत के मुताबिक इन दोनों में तलाक भी हो गया। लेकिन इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यही समझ में आता है कि मीना कुमारी जितनी खूबसूरत, जितनी प्यारी अदाकारा पर्दे पे थी, शायद ज़िंदगी में उनको उतना ही दर्द मिले। वो जितना पब्लिक को कैमरे पे ऑन स्क्रीन रोते हुए दिखती थी और दर्द में दिखती थी, शायद वो रियल लाइफ में भी उतनी दर्द में थी। कहीं ना कहीं कुछ यादें हैं मीना कुमारी की जो एक सवाल खड़ा कर देती है हर बार, क्या प्यार नहीं मिल पाता किसी को? इनके कुछ और सॉन्ग हैं जो मैं आपको बता दूं कि न जाओ सैया, न जाओ सैया गुरु दत्त के साथ इनकी मूवी थी, जिस मूवी का नाम था साहेब बीवी और गुलाम। और ये इतनी खूबसूरत फिल्म थी ना कि इस फिल्म से लोगों को इश्क हो गया था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर न जाने कितनी बार लोगों ने इस फिल्म को देखा होगा। और सिर्फ मीना कुमारी की वजह से इस मूवी को लोग देखते थे। और इसमें सॉन्ग न जाओ सैया छुड़ा के भैया, कभी तो मिलेगी आरती मूवी का ये सॉन्ग, रंग और नूर की बारात गजल मूवी का ये सॉन्ग, मेरे भैया मेरे चंदा। अभी राखी का त्यौहार आ रहा है तो इस त्यौहार पे अक्सर आपको गाना सुनने को मिल जाएगा, मेरे भैया मेरे चंदा, क्योंकि ये मीना कुमारी के कुछ ऐसे गाने हैं जो शायद हर बार हर किसी के जहनो दिमाग में चलते रहते हैं। फिर दुनिया करे सवाल बहू बेगम, दरअसल इनकी एक मूवी आई थी छोटी बहू, जिसके वजह से इनको बॉलीवुड की छोटी बहू भी कहा जाने लगा। मीना कुमारी की पूरी जिंदगी हर बार ट्रेजेडी ही रही, कभी कुछ कभी कुछ। अंतिम दिनों में इनको इस कदर आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा कि उनके पास हॉस्पिटल के बिल भरने तक के पैसे नहीं थे। उनके बाद हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने उनका बिल भरा। जहां मीना कुमारी ने एक वक्त में इतना नाम कमाया, शोहरत कमाई, दौलत कमाई, लेकिन आखिरी वक्त में शायद उनके पास ये सब कुछ भी नहीं था। बस पीछे छोड़ गई वो अपने हजारों यादें और कुछ बातें। हमारा पूरा नेक्स्ट 9 न्यूज़ आज मीना कुमारी को हैप्पी बर्थडे कहता है और बहुत दिल से इनको याद करता है। और हम हमेशा चाहते हैं कि मीना कुमारी की यादें इसी तरीके से हमारे दिल में, हमारे जहन में जिंदा रहें। और हम कोशिश करते रहें कि मीना कुमारी को इसी तरीके से हर बार बर्थडे विशेस करते रहें। आप सुन रहे थे नेक्स्ट 9 न्यूज़ मेरे यानी उबैद के साथ। देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।